कीमत लगाई गई है 5 रुपए 79 पैसे, और जो उसके ऊपर 15 यूनिट हैं उसकी कीमत लगाई गई है 8 रुपए 11 पैसे। तो ये जो 700 रुपए बने हैं, ये बने हैं टोटल वो पैसे जो कि हमने बिजली इस्तेमाल की है। अब इस कीमत के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट के दो किस्म के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहला टैक्स होता है ईडी, उसको लिखते हैं, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और ये होता है दोस्तों 1.5%, यानी कि जितनी भी बिजली आपने इस्तेमाल की होती है उसका 1.5% आपने गवर्नमेंट को देना होता है। और ये चीज आपके बिजली के बिल के ऊपर टॉप पर मेंशन भी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें ईडी और आगे नीचे लिखा हुआ है 1.5%। उसके बाद ये टेलीविजन फीस हो गई, चलें 35 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगला जो टैक्स होता है वो होता है जीएसटी, यानी कि जनरल सेल टैक्स, और ये होता है तकरीबन वही 17 से 18%। तो 700 रुपए यानी कि जितनी हमने बिजली इस्तेमाल की उसका 18% 129 रुपए बनता है, तो ये टैक्स भी लग गया। तो ये तो हो गए दोस्तों वो चार्जेस जो कि हमने देने ही होते हैं। अब आ गई सबसे खतरनाक चीज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसको हम एफपीए भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। सबसे पहली चीज, फ्यूल का मतलब होता है दोस्तों ईंधन, वो चीज जिससे आप बिजली बना रहे हैं। यानी कि अगर आप हाइडल पावर प्लांट से बिजली ले रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया पानी, अगर आप सोलर से ले रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया धूप, अगर आप तेल से बिजली बना रहे हैं तो आपका फ्यूल तेल हो गया, अगर आप कोयले से बना रहे हैं तो आपका फ्यूल कोयला हो गया। तो रास्ते में किसी पागल से बंदे को भी रोक के पूछ लें तो वो भी आपको यही कहेगा कि जितना सस्ता फ्यूल होगा, जितना सस्ता ईंधन होगा, उतनी ही बिजली सस्ती बनेगी, जितना महंगा होगा उतनी बिजली महंगी बनेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 28-29 साल पहले उस वक्त के जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, उन्होंने उस दौर में पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज से सस्ती बिजली बनाने के बजाय कुछ प्राइवेट कंपनीज को हायर किया, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उनको लॉन्च किया कि वो बिजली बनाएं और उसके बाद गवर्नमेंट को सेल करें, उसके पैसे गवर्नमेंट उनको पे करेगी। उन प्राइवेट कंपनीज को दोस्तों हम कहते हैं आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और ये पाकिस्तानी आईपीपीज दुनिया की वो वाहिद मखलूक हैं जो कि दुनिया के महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से बिजली बनाते हैं। वो तेल जो कि जमीन से निकलता है उससे बिजली बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उधारा तेल लेती है और उसके बाद वही तेल उनको देती है, भाई आप इस फ्यूल से बिजली बना के हमें सेल करें। तो जब दुनिया में उस क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, ऊपर जाती हैं, तो उस फ्यूल की प्राइस भी महंगी हो जाती है और बिजली भी महंगी बनेगी, जाहिर सी बात है। और जब उसकी कीमत नीचे आती है तो फ्यूल प्राइस जो है वो भी नीचे आ जाती है। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दोस्तों बेसिकली वो चार्जेस हैं, वो पैसे हैं जो कि आप उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल ले रहे हैं, जो फ्यूल परचेज कर रहे हैं, उसके चार्जेस हैं, उसके पैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके भी पैसे आप दे रहे हैं जो कि आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल लग रहा है उसके भी पैसे आप दे रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैं किसी कंपनी से 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करूं और वो कंपनी मुझे ये कहे कि आपने ये जो 15 लाख रुपए हैं गाड़ी के, ये तो देने ही देने हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस गाड़ी को बनाने में जो टायर लगे हैं उसके लिए जो रबड़ इस्तेमाल हुई है उसके पैसे, जो इसके ऊपर पेंट किया गया है उसके पैसे, और जिन वर्कर्स ने इस गाड़ी को बनाने में कंट्रीब्यूशन की है उनकी तनख्वाह, और जिस बिल्डिंग के अंदर ये गाड़ी तैयार हुई है वहां पर बिजली का बिल भी आया हुआ है वो भी आप पे कर दें। तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तो पैसे दे ही रहे हैं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके भी पैसे दे रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शक्ल में। और पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रीन एनर्जी से, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एनर्जी के, उनसे बिजली बनाई जा रही है जो सस्ते तरीन एनर्जी के जखायर हैं। अब कुदरत ने, अल्लाह पाक ने दोस्तों हमारे पाकिस्तान को सारा साल के लिए इन सारी ग्रीन एनर्जी से नवाजा है। सारा साल पाकिस्तान में धूप लगती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पानी के वसी जखायर हैं जहां पर डैम बन सकते हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सारा साल समुद्र की हवाएं चलती हैं जिनसे हम विंड एनर्जी के जरिए बिजली बना सकते हैं। लेकिन नहीं, बनानी है बिजली तो किससे बनानी है? सबसे महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से, और वो भी प्राइवेट कंपनीज के जरिए। यानी कि एक बंदे को पता है कि ये चीज फलां दुकान से 10 रुपए की मिलेगी और उसके बावजूद वो एक ऐसी दुकान पे जाके वही चीज परचेज करता है जहां पर वही चीज उसको 100 रुपए की मिलती है। तो जिन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के ऊपर इन आईपीपीज नामी अजाब को मुसल्लत किया जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आखिरत में इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और एक और मजे की बात आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगी कि इस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत के साथ साथ इसके ऊपर फिर अलग से जीएसटी है और फिर उसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो ईडी यहाँ पर है वो भी यहाँ पर ऐड होती रहेगी। तो जब तक इन महंगी बिजली बनाने वाले आईपीपीज, इन प्राइवेट बिजली बनाने वाले आईपीपी से पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी, तब तक ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नामी अजाब जो है वो हम पर मुसल्लत रहेगा। तो जो सयाने लोग होते हैं, सयाने पॉलिसी मेकर्स होते हैं और मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि सस्ती बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इनसे बिजली बनाई जाए ताकि जो बिजली की कॉस्ट है
उसमें कमी आ सके। अब उसके बाद दोस्तों आ जाए एक और मजे की चीज के ऊपर जिसका नाम है नीलम जेहलम सरचार्ज। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोस्तों पाकिस्तान का वो वाहिद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि एक रन ऑफ रिवर प्लांट है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट वो होता है जिसके लिए कोई भी डैम बनाने की जरूरत नहीं होती, पानी को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, बस एक चलते हुए दरिया के ऊपर ही आप टरबाइन लगा के उसके प्रेशर से बिजली बनाते हैं। तो ये जो नीलम जेहलम प्रोजेक्ट है ये आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो दरिया के ऊपर लगाया गया था। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 969 मेगावाट। और अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नीलम जेहलम सरचार्ज के बारे में यही देखने को मिलेगा कि इट वाज द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू रेज द फाइनेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नीलम जेहलम पावर प्लांट। यानी कि इस नीलम जेहलम पावर प्लांट को बनाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए, पाकिस्तान के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनका जितना भी बिल आएगा उसका 1% जो है वो नीलम जेहलम सरचार्ज की सूरत में उनको अदा करना होगा ताकि ये पावर प्लांट कंप्लीट हो सके। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि पिछले साल अप्रैल के अंदर इस पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया था और 14 अगस्त 2018 को ये ऑपरेशनल भी हो चुका है, ये चल रहा है, बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। लेकिन फिर भी जो है वो इसको बनाने के लिए जो नीलम जेहलम सरचार्ज है वो अभी तक बिलों के अंदर लग के आ रहा है, अभी तक इसके पैसे लिए जा रहे हैं। तो अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा है तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के हालात इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। हमेशा मुस्बत पहलू देखना चाहिए, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे वो शायर कहता है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को उन मुहिब्बे वतन पॉलिसी मेकर से नवाजे जो कि इस एंगल पर भी सोचें और इसका कुछ हल निकालें। तो दोस्तों मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, बिजली को जाया होने से बचाएं, ये एक कौमी दौलत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।